नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी रामनगरी अयोध्या के रानी बाजार में है और वर कन्या परिचय केंद्र पर है और हमसे बात करने के लिए राजन उपाध्याय जी हैं, इस वर कन्या परिचय केंद्र के प्रोवाइडर। इन्होंने ऐसे लोगों को ये राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। ये राजन उपाध्याय हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया है। इससे पहले युवा विराट संगठन चला चुके हैं, लोगों की मदद कर चुके हैं, लोगों की तकलीफों को समझ चुके हैं। इनको अब वो बात समझ में आ गई कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बड़ोदरा, बंगाल में रहकर, सऊदी, दुबई, अमेरिका में रहकर लोग अपने बच्चों की शादियों को ढूंढ पाने में असमर्थ हैं, जिसको लेकर इन्होंने उन जिम्मेदारियों को समझा तथा इन्होंने वर कन्या परिचय केंद्र खोल लिया है। इसके माध्यम से अब जन सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। राजन उपाध्याय जी, कैसे हैं आपका? भैया एकदम बढ़िया है। आपको सबसे पहले सादर प्रणाम। ठीक है आप? एकदम भैया बढ़िया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने वर कन्या परिचय केंद्र क्यों खोला, इस चीजों को आप बता चुके हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने खोला है तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, इस पे मेहनत कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, अब तक इसका रिस्पांस क्या रहा, विस्तार से हमको बताएं। अभी ये मान के चलिए भैया कि हमने वर कन्या परिचय केंद्र खोला, ठीक है, और सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला कि आप लोग जो है पहले भी आप आ चुके हैं और आज भी आपका आशीर्वाद वर कन्या परिचय केंद्र को मिला। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत आभार। और दूसरी चीज, वर कन्या परिचय केंद्र का जो उद्देश्य, जो मोटिव लेके हम चले थे, जिस हिसाब से हमने सोचा था कि अपना जो है वर कन्या परिचय केंद्र खोलेंगे, लोगों के लिए रिश्ता जो है देने का काम करेंगे। हमारे पास में ये मान के चलिए भैया, मैंने जो आकलन किया था स्टार्टिंग में कि महीने में 40-50 हो जाया करेंगे और धीरे धीरे अपना रिश्ता महीना 2 महीना 4 महीना में लोगों को जो है एक दूसरे को देते रहेंगे जैसे मिलेगा। क्योंकि लड़के की जगह जो है लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है। किसी भी आप मैरिज ब्यूरो में देखेंगे, वहां पे लड़कियों की संख्या कम होती है। हमने जब स्टार्टिंग में खोला तो हमने 4-5 दिन नोटिस किया। आपने यहाँ तक कहा है 4-6 दिन में हमने नोटिस किया। हाँ बताइए। हमने 4-6 दिन जब हमने स्टार्ट किया, 4-6 दिन हमने नोटिस किया कि हमारे पास में लड़कों की संख्या ज्यादा हो रही है और लड़कियां, अगर दिन भर में 10 रजिस्ट्रेशन लड़कों का हो रहा है तो लड़कियों का रजिस्ट्रेशन 1-2 हो रहा है। तो भाई 8 मतलब 80% का हमारा रेशियो कम हो रहा था लड़कियों का। फिर हमारे मन में एक विचार और आया कि जैसे लड़के वाले जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लगभग भैया 90%, 99% मान के चलिए, लड़के वाले जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो लोग, उन लोगों को एक ही कहना होता है कि कोई गरीब लड़की होगी तब भी चलेगा। मेरी बात को आप समझिएगा भैया, कोई गरीब लड़की होगी तब भी चलेगा। ठीक, उनके पास में, हाँ बताइए। तो उनके पास में जो गरीब पिता की लड़की होती है, ठीक, उस पिता के पास में भैया बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो सोचते हैं 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का दें, ठीक है, और लड़की की जो है शादी ढूंढना है। अब गरीबी मजदूरी कोई करता है, कोई दूसरे शहर में जाके नौकरी करता है, तो हमने सोचा कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क बहनों का ना लेके, अच्छा ठीक, उससे क्या होगा, एक पिता कभी गरीब नहीं होता है। अगर हम किसी बहन के पिता को गरीब कहें तो ये भी हमारा कहना गलत है, ठीक। पिता हमेशा अपने बेटियों के लिए जो है एक बड़ा दिल रखता है, राजा होता है वो, ठीक। लेकिन आर्थिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि मजबूरी हो जाती है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है उनको देने में दिक्कत होती है। इसलिए जो है लोग, लड़कियों का रजिस्ट्रेशन जितने भी मैरिज ब्यूरो वाले हैं उनके यहाँ पे कम होता है। हमने 4-5 दिन के बाद जब ये इस चीज को नोटिस किया तो हमने लड़कियों का, बहनों का रजिस्ट्रेशन हमने निःशुल्क कर दिया। उसका रिजल्ट मेरे सामने कि हमारे पास में आज के समय में हर समाज में, चाहे आप ब्राह्मण समाज ले लीजिए, चाहे क्षत्रिय समाज ले लीजिए, चाहे
कसौधन समाज ले लीजिए, चाहे कुशवाहा ले लीजिए, निषाद ले लीजिए, ठीक, महाराज हैं, तेली हैं, पाल हैं, धोबी हैं, गड़ेरिया हैं, दर्जी हैं, यस्सी हैं, यष्टी है, यादव हैं, ठीक है, श्रीवास्तव हैं। आप किसी भी समाज में जाएंगे भैया, हमारे पास में लड़कों के बराबर लड़कियों की रजिस्ट्रेशन है, बराबर एकदम। और ये मान के चलिए हमारे पास में अब हमने 3 अप्रैल को स्टार्ट किया था वर कन्या परिचय केंद्र, 3 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया और 187 शादियां हमने जो है कल तक फिक्स करवाई थी। कल से लेके शाम, कल शाम और आज सुबह तक हमने 2 शादियां फिर फिक्स करवा दी, मतलब 189 शादियां। मोटा मोटा अगर हम उसको कहें तो हम 1 महीने 11-12 दिन में हमने 200 शादियां, 200 रिश्ते हमने बनवाए हैं। उन लोगों का आपस में दिखाई का, ठीक, आपस में एक दूसरे को जो है प्रोसेस में हर चीज चल रहा है, सबको पसंद है रिश्ता। भाई आपका काम है दोनों को मिलाना। ठीक, अब आप मान के चलिए भैया, हमने जो आकलन किया था, जो उम्मीद हमने किया था, उसके कई गुना जो है बेहतर लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे पास में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास बना के रखे। और हमने जो है जो सुविधा फोन के माध्यम से दी है, मेरा ऑनलाइन भी है, मेरा ऑनलाइन पेमेंट लेने का काम मेरा ऑनलाइन भी है। और यहाँ पे कोई आता है तब भी आपका मन करे आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, मन करिए आप ऑफलाइन पेमेंट करिए, कैश दीजिए, दोनों सुविधा आपके पास में है। हमारा वर कन्या परिचय केंद्र एक रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक, हमारे यहाँ पे फर्जी वाले नाम का कोई भी, जितना हमारा सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। जो भी लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हो या हमारे ऊपर संदेह करते हो, एनी टाइम आप आइए यहाँ पे, मैं आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। जितना भी एक मैरिज ब्यूरो चलाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और आप लोगों को आज 15 तारीख, 16 तारीख है, ये मान के चलिए 20-21 तारीख तक आप लोगों का हमारा वेबसाइट जारी हो जाएगा। आप लोगों का हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर वर कन्या का और जितने भी अन्य रजिस्ट्रेशन जो लगते हैं मैरिज ब्यूरो के लिए, उन सारे रजिस्ट्रेशन के जितने भी रजिस्टर्ड संख्या होगी सारी, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हम ओपन बैनर के माध्यम से और जो है फेसबुक के माध्यम से, आप जैसे आप के द्वारा जितने भी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु हैं, आप लोगों के द्वारा जो है लोगों को जानकारी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा। और वेबसाइट इधर 4-5 दिन में लॉन्च होगा। उसके बाद ये मान के चलिए ऐप भी संभवतः इस महीने या अगले महीने से हमारा वर कन्या परिचय केंद्र का जो है ऐप भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो सोच है, हमारी सोच है हमें ऑल वर्ल्ड काम करना। ऑल यूपी तो है ही अभी, बट हमें ऑल वर्ल्ड काम करना है। और हमारा जो सर्विस है, आपको हर स्टेट में लगभग आपको हमारा ब्रांच भी मिलेगा, हमारा वेबसाइट भी मिलेगा, हमारा आपको जो है ऐप भी मिलेगा। आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसमें जितनी भी रहेगी जानकारियां, ये मान के चलिए लड़की वालों की जानकारी लड़के वालों को उसमें जो है नहीं मिलेगी, लड़कों वालों की जानकारी लड़की वालों को मिल जाएगी। अच्छा, जितना भी रहेगा मेरा सीक्रेट रहेगा। पर्सनल डाटा भी हाँ, पर लीक नहीं, वो वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद ना तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, हाँ वो रहेगा, क्योंकि भैया आपको भी पता है एआई का समय है। और जो भी पिता, जो भी भाई अपने बेटियों का, अपने बहनों का फोटो हमको देते हैं तो एक विश्वास के रूप में देते हैं, ठीक। हम लोग किसी भी लड़के वाले को किसी भी कीमत पे हम लोग फोटो ना उनको दिखाते हैं। नहीं तो शादी तय कैसे होगी अगर आप नहीं दिखाएंगे? ये फोटो नहीं दिखाते उनको। हाँ। शादी तय होने का तात्पर्य यही है कि जब लड़के वालों का बायोडाटा हम लोग लड़की वालों को देते हैं तो वो लोग उसमें उनका कांटेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, हर चीज होता है। वो लोग लड़की वाले लड़के वालों से कांटेक्ट करते हैं। मतलब पहला लड़की पक्ष पसंद है। हाँ, लड़की होने पर, हाँ, लड़का पसंद करे लड़की वाला, उसके बाद उनके घर पे जाएंगे। आपको भी पता है, आपके घर पे अगर आप अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो आपके घर पे भी अगर लड़की वाले आते हैं, आपका लड़का, आपका घर, आपका परिवार देखते हैं, उसके बाद आपका लड़का पसंद आएगा तो अपनी लड़की की फोटो स्वयं दिखाते हैं। मतलब पहला आप मौका देते हैं
कि लड़का की बायोडाटा, लड़के की फोटो वो लड़की पक्ष पसंद करे, हाँ। एग्री होने के बाद वो खुद कांटेक्ट करे। हाँ, एग्री होने के बाद उसके बाद प्रक्रियाएं बाद। शुरू होगी। अब लेकिन लड़की का डाटा आप लड़के पक्ष को नहीं किसी कीमत पे नहीं देते हैं। ये ठीक है। ठीक। और आपको बताएं भैया, हमारे पास में जो है, ये मान के चलिए कि जितना रजिस्ट्रेशन है, हम लोग आपको दिखाएं, जो है स्टाफ इधर बैठा हुआ है, और रजिस्टर हमको आप दो, ये जिस पे आप लिख रही हो वो ये रजिस्टर आप देखिए। ऐसे ऐसे हमारे पास में पूरा बायोडाटा, मतलब जितना भी बायोडाटा सारे लोगों का है, क्या लड़के क्या लड़कियां, ठीक, हर समाज का। आप ये देखिए, हमारे पास में हर समाज का जो है बायोडाटा पूरा डाटा एंट्री की जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक। और इसमें ये मान के चलिए भैया कि हमारे जो भी काम करने का तरीका हमारा है कि हम यही प्रयास में हैं कि जितने भी लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब बहुत सारे रियर केस ऐसे हैं भैया कि किसी के यहाँ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अधिकतर बहनों का डिमांड यही होता है कि अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर मिले, सर्विस वाला मिले, सरकारी सर्विस वाला मिले, ठीक। अभी आज का ही रजिस्ट्रेशन है। अब आप ये मान के चलिए कि जो आए थे रजिस्ट्रेशन करवाने, बहुत बड़े पोस्ट में हैं वो, आपको हम बता रहे हैं। राज्यपाल सचिवालय से रिटायर। आप सोचिए, अपने लड़के की शादी के लिए आ गए। हाँ, उन्होंने करा दिया कि ठीक। और लड़का भी जो है गवर्नर के उसमें है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े पोस्ट के लोग आ रहे हैं, इतने बड़े पदों पे बैठे हुए, उनके अच्छे अच्छे घरों के लोगों की शादियां आ रही, एसडीएम महोदय के यहाँ, उसके बाद लड़कियां साइंटिस्ट हैं, लड़के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मतलब लोगों का सपना साकार हो। सपना हमने हैंड टू हैंड, जिसको हम बता रहे हैं भैया, ये जो सचिवालय से राज्यपाल सचिवालय के उसमें आए हैं, इनको हमने हैंड टू हैंड दिया रिश्ता। लखनऊ के ही रहने वाले हैं, लखनऊ में ही इनको हमने रिश्ता दिया, बहुत ज्यादा दूरी 4-5 किलोमीटर मान लो। और लड़के वाले लड़की वाले दोनों खुश, मतलब आज ही यहाँ पे आए, हमने लड़की वालों को जानकारी दी, उन्होंने तुरंत सामने ही उनके लड़के वाले को फोन किया कि भैया आपका फोटो लड़के का और आपका बायोडाटा हमें पसंद है, और अब मैं संभवतः आज या कल में आपके घर पे। सबसे ज्यादा किस समाज की शादियां आ रही? भैया हमारे पास में हर समाज। अच्छा। ये मान के चलिए ब्राह्मण समाज की भी है, एससी में भी हमारे पास में ठीक ठाक लड़के और लड़कियों का सबका रजिस्ट्रेशन है, और क्षत्रिय समाज में भी लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन है, हर समाज का हमारे पास। और ये मान के चलिए भैया, जैसे हम लोग जो है प्रयास यही कर रहे हैं कि सारे लोगों का रिश्ता जो है हैंड टू हैंड दे। जिन भाइयों का थोड़ा लेट हो रहा है, अभी 1 महीना 11-12 दिन हुआ है, 189 शादियां अगर हमने फिक्स करवाई है, तो आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, ठीक। और तुरंत कोई चीज थोड़ी, और ये मान के चलिए कि वर कन्या परिचय केंद्र, साल 6 महीना लगता है भाई, उसमें समय लगता है, उचित वर मिलने में साल 6 महीना तो लग ही जाता है। अगर भैया वर कन्या परिचय केंद्र, कोई किराने की दुकान थोड़ी है, सामान लिया दे दिया। वर कन्या परिचय केंद्र जो भी रजिस्ट्रेशन करता है, एक जिम्मेदारी के साथ में करता है, और ये समझ लीजिए गारंटी के तौर पे करता है कि अगर हमने आपका रजिस्ट्रेशन किया तो रिश्ता भी हम आपका करवाएंगे। बस थोड़ा सा हमको समय की डिमांड होती है, और कुछ नहीं। और दूसरी चीज भैया, हमने जो है जैसे विधवा हो गई, ठीक, तलाकशुदा हो गई, जिनका तलाक हो गया, इन लोगों के लिए भी जो है, जिनकी शादियां टूट गई, पुरुष या महिला दोनों, इन लोगों के लिए भी हमने सुविधा रखी है। आप लोग आइए हमारे यहाँ पे, बहुत आपके इन ऐसे में भी हमारे पास में भी कल एक जो है शादी उनकी टूट गई थी, एससी वर्ग के हैं, उनका भी हमने रिश्ता करवाया, दोनों तलाक वाले हैं। तो हमारे पास में हर समाज के जो है तलाक वाले भी रिश्ते हैं। आप लोग आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और संभवतः ये मान के चलिएगा कि 60-70% उम्मीद करिएगा कि हैंड टू हैंड हम दे देंगे। अभी 1 महीना 11 दिन में भैया अगर हम 60-70% दे रहे हैं, तो सोच लीजिए अगर हम 6 महीने हैं हमारा प्रोसेस है, और 6 महीने का अगर हो जाएगा, तो आप सोचिए कि हमें लगता है कि मैं 90% पे पहुंच जाऊंगा हैंड टू हैंड रिश्ता देने के मामले में। और उसके बाद हमने बहुत सारे विकलांग भाई बहन हैं जो पूर्ण रूप से हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है पूर्ण रूप से, उनके लिए भी भैया हमने रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क किया है, उनके लिए लाइफ टाइम उनका रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क है। मुस्लिम समाज से मुस्लिम समाज से आती है भैया, लेकिन हमने स्टार्ट किया था
बट उसमें क्या है कि जितनी भी हमारे पास में लगभग कॉलें आई हैं, वो 45 साल प्लस ही है। अच्छा। 25 साल 30 साल इसके अंदर में आई नहीं, तो इसलिए जो है हमने जो है अब स्वीकार नहीं किया। स्पष्ट हमने जो है बोला कि भैया इतने एज का होने के बाद में हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर लें, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद आप लगातार कॉल करोगे, भैया हमारा आपने रजिस्ट्रेशन किया, हमारा काम नहीं करवा रहे हैं। हाँ, तो उस बदनामी के दाग से बचने, तो वही चीज, तो हमने जो है भैया विकलांग वालों के लिए एकदम निःशुल्क किया है, और रजिस्ट्रेशन हमारे पास में बहुत सारा हुआ उनका भी। ठीक है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, नेत्रहीन है, ठीक है उसकी, लेकिन अन्य चीजें आप फ्री ना करिए, क्योंकि आप मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, आप स्टाफ रखते हैं, आप व्यवस्थाएं रखते हैं, दौड़ना धूपना सारी चीजें हैं, तो आप सारी चीजें फ्री अगर करेंगे तो कैसे करेंगे उन कामों को? नहीं देखिए भैया, जैसे लड़के वालों का हमने रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कर दिया है, ठीक। अरे लड़कियों का हमने निःशुल्क किया है 21 हाँ सभी समाज की 21 मई तक जो है हमने रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क कर दिया है। उसका रीजन यही है कि हमारे पास में लड़कियों की संख्या रहे, और लड़कों का जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं तो हमारा स्टाफ है, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे स्टाफ है, और भी जरूरतें रहती हैं, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवा खर्चा हमारा भैया, जब लीगल में कर रहे हैं आपको पता है जीएसटी देनी हमको, ठीक। हमारा करंट अकाउंट का फर्म के नाम पे अकाउंट है, ठीक। तो जैसे हर चीज हमारा लीगल है, तो हमने जो है इसीलिए सारी चीजें जो है भैया लड़कों का रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोग ले रहे हैं, ठीक। लड़कियों का निःशुल्क है, और ये मान के चलिए कि इन फ्यूचर प्रयास करेंगे हमेशा निःशुल्क करेंगे तो आप मैरिज ब्यूरो चलाएंगे? नहीं देखिए भैया, एक बात होता है, कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है, इसमें भी मेरा फायदा है, मैं इसमें भी खुश हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, फेसबुक पे हमने देखा कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि लड़कियों का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क क्यों कर रहे हो, इसके पीछे कुछ कारण। अरे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो हमारे पास तो आप करवाइए, आप हमसे सवाल मत पूछिए। अगर हमसे आपको कोई सवाल पूछना है तो हमारे पास में आके बैठिए, हमारे ऊपर आप जो भी सवाल उठाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगेंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे। जो हम अब कह रहे हैं लाइव में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप हमारे सामने आइए, हमसे प्रश्न करिए, हम सारे प्रश्नों का आपके उत्तर देंगे और विथ प्रूफ देंगे, ये नहीं कि मुंह जवानी, ठीक। तो लड़कियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क निःशुल्क करना वो भी हमारे लिए फायदेमंद है भैया। जितनी जल्दी हम भैया रिश्ता लोगों का फिक्स करवा देंगे, उतना हमारे और कन्या परिचय केंद्र का नाम होगा, ठीक। उतना ही अच्छा हमको भी रिस्पांस मिलेगा, और शादी फिक्स होने के बाद स्वेच्छा अनुसार 1100 रुपए तो हम मांगते ही हैं, सही है, ठीक। तो कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा है, रिजल्ट देकर आप कमाई, ठीक। वो रिजल्ट जो है भैया ऑटोमेटिक जो है हमको मिल जाएगा। लोगों से अपील क्या है, लोगों से कहना क्या चाहते हैं भैया? कहना ही चाहेंगे कि जैसे ये मान के चलिए कि पहली चीज तो कुछ लोग फर्जी जो है वीडियो बना के फर्जी रूप से जो है हमारी भगवान राम का नहीं भैया, एक बात, सीता जी का विरोध किए तो आपका विरोध करेंगे। एक बात आपको और बता दें, हमारा ट्रेड का लाइसेंस है, हमारे वर कन्या परिचय केंद्र को आप कोई भी कॉपी पेस्ट करने का प्रयास मत करिएगा, अन्यथा मेरे पास में रजिस्टर्ड है, मैं FIR कोर्ट में जाके मुकदमा आपके नाम करवा दूंगा, चाहे जो होगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो है, जो हमारा फर्जी जो है वीडियो बना के उस पे हमारा नंबर लगा के, हमारे वीडियो पे नंबर लगा के फर्जी रूप से जो है फर्जी कर रहे हैं वर कन्या परिचय केंद्र का नाम लेके, वो लोग भी सतर्क हो जाए भैया, क्योंकि हम बख्शने के मूड में नहीं है, हम चला रहे हैं लीगल तौर से, और मैं कतई किसी को बख्शूंगा नहीं। और हमारा भैया वर कन्या परिचय केंद्र का हिंदी में जो है, कोई भी हिंदी में लिखेगा वर कन्या परिचय केंद्र, हमारी फेसबुक ID है, उस पे सारी जानकारी जो है मिल जाएगी, उसको लोग फॉलो कर लें। और राजन उपाध्याय के नाम से भी हमारी फेसबुक ID है, हिंदी में वो भी लिखेंगे, तो वो उसको भी जो है फॉलो कर लें, जिससे उस पर जितने वीडियो पढ़ते हैं, जितनी जानकारियां वर कन्या परिचय केंद्र की होती हैं, वो सारी उस पर लीगल मिलती है। तो मित्रों, ये थे राजन उपाध्याय जी, वर कन्या परिचय केंद्र रानी बाजार के रहने वाले हैं। ये कार्यालय रानी बाजार में है, रामनगरी अयोध्या में है। ये शादियों को करवाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। जो लोग सऊदी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बड़ोदरा, बंगाल रहते हैं,
उनके लिए एक आसानी हो गई है कि उनको दौड़ना नहीं है, धूपना नहीं है, परेशान नहीं होना है। घर बैठे बैठाए 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन में उनको उनकी मोबाइल पर डाटा मिलता रहेगा। वो घर बैठे सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इच्छाएं अनंत होती हैं। हो सकता है कि शादियों को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, तो संयम बरतिए। और उन लोगों से निवेदन है कि जो हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर मामले को ट्रोल करते हैं, कृपया ऐसा ना करें। अच्छा भैया काम करें। एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो हमने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट हमारा रजिस्टर्ड फर्म है और रजिस्टर्ड अकाउंट है। कोई यहाँ पे आप लोग नगर पालिका में, महानगर पालिका में अपना श्रमदान नहीं कर रहा है। जो मेहनत कर रहा है वो पैसा लेगा, तो इसमें कोई आपको आहत होने की जरूरत नहीं है। जिसको सिर फोड़ना है अपने दीवार में फोड़ के अस्पताल जाके पट्टी बंधवा ले। आप परेशान ना होइए, आप सबसे पैसा लीजिए। जिसको गर्ज होगी वो आके करेगा, और जिसको नहीं है वो अपना काम करे। आप परेशान हो गए तो मित्रों, कन्या परिचय केंद्र आप लोग आइए, अपने बिटिया बेटवा की शादी यहाँ से तय कराइए। किसी के बहकावे में ना आइए, किसी की सबको पता है लाखों रुपया पेट्रोल डीजल में लग जाता है, लाखों रुपया उसका छुट्टी का लग जाता है, वो अपनी नौकरी नहीं कर सकता जब सब शादियों में। लेकिन अगर 500 रुपया आपको देकर भैया वो घर इसमें बैठे, इसको थोड़ा सा हम दूर से दिखाएंगे कि क्लियर ना है। ये सारा रिश्ता फिक्स कराया हुआ है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये सारा रिश्ता फिक्स हो गया है। ठीक, अब आप सोच लीजिए कि हम जो भी काम करते हैं भैया विथ प्रूफ। तो इनका काम बोल रहा है। जैसे अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी में सपा सरकार में काम बोलता था, उसी तरह से राजन जी का वर कन्या परिचय केंद्र में काम बोल रहा है। शादियां तय करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कृपया इस तरह ट्रोलिंग को बंद करिए, इस तरह से वायुवाद हरकत मत करिए। हर कोई पैसा ले रहा है, हर कोई पैसा ले रहा है। मानसिक रोगी टाइप के होते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती, झंडू बाम टाइप के लोग होते हैं, वही इस तरह की हरकत करते हैं। तो राजन जी आप दहाड़ के काम करिए, मेहनत से काम नहीं भैया, हम लोग कर रहे हैं, मेहनत का पैसा ले रहे हैं। हम लोग निश्चिंत पैसा नहीं ले रहे हैं। हम लोग निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेरा काम जिस हिसाब से चल रहा है, आने वाले समय में वर कन्या परिचय केंद्र सबसे आगे नजर आएगा। ठीक है, तो आप वर कन्या परिचय केंद्र रानी बाजार आइए, अपने सपनों की शादियों को ढूंढिए। नहीं मन है मत करिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन आपको कम से कम 50 शादियां, 20 शादियां, 10 शादियां ये दिखाएंगे, मेहनत करेंगे। तो 500 की रकम बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप लोग आइए, इनको मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। जय श्री राम। जय श्री राम।